क्या हाल चाल सभी का। देन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वॉइस चेंज। देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉइस चेंज इन प्रेजेंट टेंस। देन टेंस के बारे में हम क्या बताएं, टेंस के बारे में सब कोई जानते ही हो, यू ऑलरेडी हैव द नॉलेज अबाउट टेंस। देन नॉलेज है बढ़िया बात है, लेकिन हाउ टू डू द वॉइस चेंज, हाउ टू चेंज द वॉइस बाय यूजिंग सम लॉजिक्स, बिकॉज आई लव टू यूज लॉजिक, दैट इज बेटर देन मैजिक। चलो देखते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे टेंस, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। इन तीनों में से द फर्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में कैसे वॉइस चेंज किया जाता है उसी को आज हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सवाल, प्रेजेंट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट यू कैन से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, and the last one, that is present perfect continuous, and the last one, that is present perfect continuous. Now you can see the parts of present tense. First one is present indefinite, second one is present continuous, third one is present perfect, and the fourth one, that is present perfect continuous. लेकिन हमको सीखना है कैसे वॉइस चेंज किया जाता है। फिर जानते ही हो, पास्ट टेंस को भी 4 भाग में भाग किया जाता है, फ्यूचर को भी 4 में। दैट मींस टोटल 12 टेंसेस आर देयर। एम आई राइट? 12 टेंस है टोटल। उनमें से 12 में से टोटल 12 टेंसेस, बट 12 में से वॉइस चेंज होता है टोटल 8 में। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट का भी 3 रहता है, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, एंड द थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट। एंड फ्यूचर की भी 4 होगा, पर उनमें से दोनों में फिर वॉइस चेंज होता है, फ्यूचर इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। टोटल कितना हो गया? 3 3 6 और 2 8। ये 8 टेंस में, टोटल 8 टेंसेस में हम लोग टोटल वॉइस चेंज करेंगे। लेकिन in this video you are going to see voice change in only present tense. That means ये 3 टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 टेंस में कैसे वॉइस चेंज किया जाता है, that those logics I am going to tell you. All right, so stay tuned and don't skip the video. It is too important, so stay with us and see here. Then voice change. First one is active and second one is passive. एक्टिव से पैसिव में किया जाता है या फिर पैसिव से एक्टिव में करना होगा। लाइक दिस, आप तो जानते ही हो, ऐसे कि आई नो यू। सपोज आई नो यू, इसको चेंज करना बहुत इजी है। दैट इज यू आर नोन to me. Yeah, this one is the easiest example you can say. And then ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। एक्टिव दैट मीन्स डायरेक्टली, पैसिव दैट मीन्स जिसमें घूम जाता है। एक्टिव दैट मीन्स सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, पैसिव दैट मीन्स ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हाँ, now I am going to explain all that. All right, first one is simple present. Do you know what is the structure of simple present? Simple present का structure क्या है, आपको knowledge है? Do you have the knowledge? If you don't have, listen to me. The structure of simple present tense is subject,
V1 in the first bracket. You have to write S or ES. S और ES कब यूज होता है? When the subject is in third person singular number, that time we are going to add, we have to add S or ES with the main verb. Subject V1 plus object. This structure, hope you can see, subject V1 plus object, ये जो structure है, इसी format को हम लोग active voice कहते हैं. This format is the active voice. And इससे जो change होता है, उसी को passive कहा जाता है. Then if this is the structure of active voice, then what is the structure of passive voice? जैसे कि a plus b whole square का फॉर्मूला है, you know, a square plus 2ab plus b square. Like that, in English grammar, there are formulas, there are logics, and those logics you have to know. Then जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ठीक, वो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है. एक्टिव से पैसिव कैसे होता है, इसका भी एक फॉर्मूला है. फिर कैसे एक्टिव से पैसिव होता है, यहाँ पे हम लिखे पहले पैसिव. इसको हम नाम दिए हैं क्रॉस कनेक्शन. ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्रॉस कर दिए हैं, दैट इज क्रॉस कनेक्शन. दैट मींस ये जो सब्जेक्ट है ये चला जाएगा यहाँ पे, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा यहाँ पे. ऑलराइट, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, सब्जेक्ट चला गया यहाँ पे. दैट इज द क्रॉस कनेक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव. इट इज इन्वेंटेड बाय मी. ऑलराइट, एक्टिव एंड पैसिव. अब क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे V1 है. जब V1 रहता है तब क्या होता है यहाँ पे is, am, are. फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो V1 था, is, am, are पहले हो गया, एंड उसके बाद होगा V3 प्लस by slash 2 subject. That is the formula of passive voice in simple present tense. Now I can write here I like tea. आप पूछ सकते हो ये कैसे सही है. Then you can see here I is the subject, am I right? T is the object. I hope I am right. And like that means like is the first form of verb. Like, liked, liked. Then it is the V1. Then ये जो structure है ये मैच कर रहा है. तो अगर I यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को कहाँ भेजना है, यहाँ पे. ऑब्जेक्ट को कहाँ भेजना है, यहाँ पे. तो ऑब्जेक्ट क्या है, T को हम यहाँ पे लाते हैं. ठीक है सर, क्या होता है TR, TM, आई थिंक TR ना, T is, ये तीनों में से कोई एक को हम सिलेक्ट किए. T is, then V3 that means like, the third form of verb, that verb like is liked. T is liked. Then आंख बंद करके by यहाँ पे लिख देना है. by यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट. I क्या होता है, I से होता है us, no, I से होता है me. अगर आपको कोई बोल दे 10 minus 5 कितना होगा, आप क्या करोगे 5. फिर हम पूछते अगर कि ये आप कैसे सही बोल सकते हो, तब क्या होता है 5 और 5 को अगर हम ऐड करते तो ये आंसर ये वाला आ जाता है. तब लगता है कि हाँ चलो ये सही है. लाइक दैट, यहाँ पे भी आप अगर फॉर्मूला जानते हो, अगर स्ट्रक्चर जानते हो, अगर देखते हो ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, सब्जेक्ट यहाँ आता है, लाइक दैट, इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट द फॉर्मूला देन यू कैन से दिस वन इज द करेक्ट वन. चलिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं. दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं he knows me. As he is the third person singular number, that's why we have added s with the main verb. That's why यहाँ पे हम दिए हैं पहले s और es with the main verb in the main verb. And I have written the example, that is he knows me. He is the subject here, am I right? He वही subject है, and me, that is the object. I hope you can find out the answer from by using those formulas. He knows me. Then knows is the V1. he को कहाँ भेजना है, यहाँ पे. me को कहाँ लाना है, यहाँ पे. me का क्या होता है, me I से जैसे me होता है तो me से क्या होगा I के साथ क्या बैठता है, I is, I are कि I am. I think I am. Then V3. What is the third form of known? No, sorry, हम तो बोल ही दिए.
that is known. I am known by या to. By या to, which one is the correct one? लगता है by होगा लेकिन by नहीं होता है. Like listen to, known to, वैसे ही यहाँ पे होगा known to him. Then the answer is I am known to him. Alright? चलिए. अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ है, आपको करना है उसको एक्टिव में. ठीक है, क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे. The solution of the problem is known to me. Now look here. The solution of the problem is the object here. ठीक है, सब्जेक्ट भी कह सकते हैं लेकिन फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम यहाँ पे बोल रहे हैं. The solution of the problem is the object here. And me, that is the subject here. Alright, हमको यहाँ जैसे ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं is known है, यहाँ पे to है, that means हमको समझ जाना है ये किसमें है, पैसिव वॉइस में है. और हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस से इसको एक्टिव में करना है. In this way we have to change the voice. Alright, तो यहाँ पे me देख पा रहे हैं, यहाँ पे the solution of the problem देख पा रहे हैं, तब मेरे दिमाग में आएगा अच्छा ये तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इज हमारे प्लस v3 प्लस बाय अप टू प्लस सब्जेक्ट. दैट मींस इट इज द फॉर्मूला ऑफ, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एम आई राइट? तभी सोच लेना है. तब एक्टिव वाला क्या होता है, सब्जेक्ट v1 ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में ये हां व्हेन द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन यू नो सब्जेक्ट v1 ऑब्जेक्ट. तो यहां पे हम देख पा रहे हैं मी इज द ऑब्जेक्ट हियर. एम आई राइट? मी का क्या होता है यहाँ पे I. तो चलिए इसको भी लिख देते हैं. द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे लिख देते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ पे लिखते हैं I. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज नोन. लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमको, v1 करना है. देन नोन का वर्ब फॉर्म क्या होता है, नो होता है. आ गया आंसर. I know the solution of the problem. Yeah? Completed. Then if you like the video, then do subscribe the channel and stay tuned with us. Next video we are going to upload that the क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज होता है. नेक्स्ट टाइम you have to stay tuned with us. Next time we are going to upload that video. There we are going to learn how to change the voice in present continuous tense. All right, enough for today. Okay, take care.